कोन्निचिवा मीना-सान। तो आज हम रैंक करने वाले हैं होकागेस को, जो कि अपने समय के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी माने जाते हैं। दिस लिस्ट इंक्लूड्स ऑल 7 होकागेस फ्रॉम हाशिरामा टू नारुतो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू आवर वीडियो। 7 प्लेस चुनना थोड़ा मुश्किल था बिटवीन काकाशी एंड सुनादे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि काकाशी इज स्ट्रॉन्गर देन सुनादे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं दैट सुनादे इज स्ट्रॉन्गर देन काकाशी। तो बिना सभी को ऑफेंड किए ये प्लेस चुनना थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने काकाशी को 7th प्लेस पर रखा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काकाशी अगर 7th प्लेस पर है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड शिनोबी जो 12 साल की उम्र में जोनिन और 13 साल में हानबू बन चुका है। काकाशी तीसरा ऐसा शिनोबी है पूरे कोनोहा विलेज में जो इतनी कम एज में जोनिन बन चुका है। काकाशी 1000 से भी ज़्यादा जुत्सु कॉपी कर चुका है विद शारिंगन, जिसकी वजह से उसका नाम ना केवल कोनोहा विलेज में बल्कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। I'm Kakashi, the copy ninja. I know 1000 jutsu, and now I'll use them all and live up to my name. काकाशी का IQ 200 से भी ज़्यादा है और वो 4 टाइप के चक्रा नेचर्स को भी यूज़ कर सकता है। बट सुनादे इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी सानिन, और जब काकाशी का सामना एक और लेजेंडरी सानिन यानी ओरोचिमारू से नारुतो सीरीज की स्टार्टिंग में हुआ था, तब काकाशी ने खुद बोला था दैट ही कैन नॉट बीट ओरोचिमारू। आई एम नॉट सेइंग दैट सुनादे इज मोर पावरफुल देन ओरोचिमारू, बट ओरोचिमारू और काबुतो मिलकर भी सुनादे से फाइट करने में उस समय डर रहे थे। हाँ, माना कि ओरोचिमारू उस समय वीक था क्योंकि वो अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन सुनादे भी उस समय अपने पूरे फुल पावर पर नहीं थी। लेकिन काकाशी भी नारुतो सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर और नारुतो सीरीज की एंड तक काफ़ी पावरफुल हो चुका है। बट एट द टाइम व्हेन ही बिकम होकागे, ही लॉस्ट हिज वन एंड ओनली शारिंगन, एंड आई डोंट थिंक काकाशी विदाउट शारिंगन शुड बी प्लेस्ड अबव सुनादे, और इसी वजह से मैंने काकाशी को 7th प्लेस पर रखा है। एट नंबर 6 वी हैव सुनादे। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि सुनादे सभी होकागे से नीचे क्यों हैं, पर आई थिंक आई कैन टेल यू व्हाई सुनादे इज अबव काकाशी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि काकाशी विद शारिंगन कैन बीट सुनादे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट सुनादे हैज़ फॉट उचिहा मादारा, जिसके पास थी इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन। शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल और उसने अपने बेयर हैंड से मादारा के सुसानो को शैटर कर दिया था। सुनादे कैन ऑल्सो यूज़ 100 हीलिंग जुत्सु, जो उसको कुछ देर के लिए इनविंसिबल बना देता है। शी इज़ अ मास्टर इन मेडिकल निंजुत्सु एंड हैज़ अर्न द टाइटल ऑफ लेजेंडरी सानिन। एज वी कैन सी, सुनादे हैज़ सम प्रिटी अमेजिंग फीट्स, बट दीज फीट्स आर नॉट इनफ टू सरपास अवर नेक्स्ट होकागे विच इज सारुतोबी हिरुzen। Yes, at number 5 we have the third Hokage सारुतोबी हिरुzen, और मैं शायद थर्ड होकागे की पोजीशन को लेके थोड़ा गलत हो सकता हूँ, बिकॉज वी हैव नेवर सीन द थर्ड होकागे इन हिज प्राइम, और वी हैव नेवर सीन द फुल पोटेंशियल ऑफ द थर्ड होकागे। वॉट वी हैव सीन was an old man who was retired from the title of Hokage, but still he was incredibly strong. In beginning of the Naruto series, the third Hokage was considered to be the strongest Hokage. सारुतोबी हिरुzen ने कोनोहा विलेज में प्रेजेंट सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, इसलिए उनको द प्रोफेसर के नाम से भी बुलाया जाता है। ही इज़ कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल 5 चक्र नेचर्स प्रीटी इजीली, एंड थर्ड होकागे उन कुछ लोगों में से हैं जिनके पास बोथ गेंजुत्सु एंड टाइजुत्सु की भी मास्टरी है। ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग समनिंग, द मंकी किंग एनमा। मंकी किंग एनमा कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एन अनडिस्ट्रक्टेबल स्टाफ, जिसकी हेल्प से हिरुzen ने 9 टेस्ट तक को कोनोहा विलेज से बाहर ढकेल लिया था। पर एनीमे में मंकी किंग एनमा के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हिरुzen वॉज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 5 कागे, एंड उन्होंने अकेले ही रीएनिमेटेड फर्स्ट एंड सेकंड होकागे को हराया भी था। सो फॉर द 4th पोजीशन वी हैव टॉप 2 कंटेंडर्स टोबिरामा एंड मिनाटो। योर चॉइस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माइन, बट आई एम पुटिंग टोबिरामा एट 4th spot. Tobirama is the second Hokage and he is obviously one of the strongest shinobi in Naruto series. Tobirama ने बहुत सारे पावरफुल जुत्सु को भी डेवलप किया है, जैसे शैडो क्लोन जुत्सु, रीएनिमेशन जुत्सु एंड फ्लाइंग राइजिन जुत्सु, in which reanimation jutsu and flying raijin are considered as
एस रैंक जुत्सु। ये टेक्निक्स इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं कि पूरे नारुतो सीरीज में 2 शिनोबी ही इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज मिनाटो हु कैन यूज द फ्लाइंग राइजिन एंड सेकंड इज ओरोचिमारू हु कैन यूज री-एनिमेशन जुत्सु। Tobirama is so much powerful that he has defeated Izuna Uchiha. Izuna Uchiha was the younger brother of Madara and he was considered as strong as Madara in his teenage. बहुत सारे लोग टोबिरामा को इसलिए कमज़ोर मानते हैं because he was killed during a mission. But that mission was a suicide mission. He was facing 20 S rank shinobis alone so that his team can survive. To tell you how strong a S rank shinobi can be, take Kakashi और Jiraiya as example. तो ऐसा नहीं था कि टोबिरामा was defeated by some low level shinobi. उसने 20 S rank shinobi से फाइट की ताकि उसकी टीम बच कर निकल जाए and that's why he was defeated. At number 3 we have Minato, and why I have put Minato above Tobirama is because मिनाटो टोबिरामा की सारी टेक्निक्स को अच्छी तरह यूज कर सकता है एंड ही इज ऑल्सो बेटर देन टोबिरामा इन सम ऑफ हिज टेक्निक्स, लाइक ही इज फास्टर देन टोबिरामा एट फ्लाइंग राइजिन एंड ही कैन ऑल्सो क्रिएट शैडो क्लोन्स. टोबिरामा इज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन मिनाटो बट ओवरऑल मिनाटो इज बेटर देन टोबिरामा. बट कैन मिनाटो कम्पीट विद हाशिरामा? हम जानते हैं कि मिनाटो इज वेरी स्ट्रॉन्ग विदाउट हिज सेज मोड एंड कुरामा मोड. Minato has defeated Kurama and Toby without using his Sage और Kurama mode. तो क्या मिनाटो अपने कुरामा या सेज मोड का यूज़ करके हाशिरामा को हरा सकता है? चलिए देखते हैं. मिनाटो कुरामा मोड का यूज़ केवल उसके एडो टेंजे फॉर्म में कर सकता है. इसका मतलब जब वो जिंदा था तब वो कुरामा मोड को यूज़ नहीं कर सकता था. बट ही स्टिल गॉट हिज सेज मोड. सो डू हाशिरामा. हाशिरामा ऑल्सो हैज सेज मोड विच इज़ फार सुपीरियर टू मिनाटो सेज मोड. हाशिरामा अपने सेज मोड से नारुतो सीरीज के सबसे खतरनाक एंटागनिस्ट को भी हरा चुका है विच इज उचिहा मादरा, जिसके पास थी इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन. सो मिनाटो कैन नॉट डिफीट हाशिरामा इवन इन हिज सेज मोड. बट स्टिल मिनाटो इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मिनाटो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेले ही किलर बी और थर्ड राइकागे के साथ फाइट भी कर चुका है. थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में जब मिनाटो होकागे भी नहीं बना था, सभी विलेजेस ने अपने शिनोबीज को ऑर्डर दिया था दैट इफ दे सी फ्लैश ऑफ कोनोहा देन डोंट इवन थिंक ऑफ एंगेजिंग विद हिम, योर ओनली ऑप्शन इज टू रन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है. सो डेफिनेटली मिनाटो इज बेटर देन टोबिरामा बट ही कांट कम्पीट विद हाशिरामा. सो एट नंबर 2 वी हैव द फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू. ही वॉज लिटरली द गॉड ऑफ शिनोबी. Hashirama was the strongest Hokage in the history of Konoha village until the 7th Hokage was chosen. Hashirama Uchiha Madara को उसकी शारिंगन के साथ तो हरा ही चुका है, लेकिन जब Uchiha Madara को उसकी रिन्नेगन भी मिल जाती है तब भी Hashirama was evenly matched with the Madara. Hashirama पूरे शिनोबी वर्ल्ड में अकेला ऐसा शिनोबी है जो वुड स्टाइल को यूज़ कर सकता है, एक्सेप्ट यामातो जिसको ओरोचिमारू ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था. मादारा वॉज ऑल्सो अलाइव बिकॉज ऑफ दी सेल्स ऑफ हाशिरामा. हाशिरामा का हीलिंग जुत्सु इतना ज़्यादा पावरफुल है दैट इट सरपासेस दी हीलिंग जुत्सु ऑफ सुनादे ऑल्सो. बहुत सारे शिनोबी हाशिरामा के डीएनए को पाना चाहते हैं ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग बन सकें. एट नंबर 1 स्पॉट वी हैव उजुमाकी नारुतो. आई थिंक नो वन विल बी सरप्राइज दैट उजुमाकी नारुतो इज एट फर्स्ट पोजिशन. He is the main character of the Naruto series. That's why he is the strongest character in Naruto series. Naruto series की स्टार्टिंग में बस एक प्रैंकस्टर था जो पूरे विलेज को परेशान करता रहता था ताकि उसको अटेंशन मिल सके. But at the end of the series, he became the hero of the shinobi world. When Naruto get the power of 6 Path of Sage, then he literally reaches the god level. No one in this list can give a satisfying fight to Naruto. Naruto के पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं जो शायद ही किसी और शिनोबी के पास हो सकती हैं. He also have different types of mode like Kurama mode and Seinen mode. So guys, ये मैंने वीडियो सभी कैरेक्टर्स को एनालाइज करके बनाई है. And if you have your own list, then let us know in the comment and do subscribe to our channel.